हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कैसे हैं आप मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में जारी लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने कल अपने पिछले वीडियो में देखा था, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं देखी थी। तो मैंने ये बताया हुआ था कि अभाज्य संख्याओं की डिफिनीशन बताई हुई थी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, या वे संख्याएं जो सिर्फ जो है स्वयं से और एक से विभाजित हो, अन्य किसी से विभाजित ना हो और किसी के पहाड़े में ना आए, वे क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। और हमने आपको होमवर्क भी दिया था कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको जो है वो बतानी थी। तो आज हम लेके आए हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं देखेंगे और अपने आप निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं निकालते हैं। चलिए प्रयास करते हैं एक बार। देखिए, एक से शुरू करते हैं। तो एक ना तो हमारा भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है, तो एक को छोड़ देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 से शुरू होती है। तो पहले क्या हो जाएगा? पहले होगा 2, उसके बाद में आइए 2, फिर क्या होगा? फिर होगा 3, फिर आइए, फिर देखिए 4। 4 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में होता है, 4 नहीं होगा। फिर 5, 5 भी नहीं होगा, 5 होगा, 5 होगा। फिर 6, 6 क्या? 6 2 के पहाड़े में आता और 3 के पहाड़े में आता, 6 नहीं होगा। फिर 7, 7 बताइए, 7 होगा। फिर 8, 8 नहीं होगा, 2 के पहाड़े में आता 9, 3 के पहाड़े में आता 10, 2 के पहाड़े में आता। फिर क्या होगा? 10 के बाद में 11, 11 आइए, 11 के बाद में देखिए 12, 12 नहीं होगा। फिर 13, 13 हो जाएगा। फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा और 17, 17 हो जाएगा। फिर 17 के बाद में 18, 18 2 के पहाड़े में आता 19, 19 होगा। 19 के बाद में 20 नहीं होगा, 21, 7 के पहाड़े में आता 21। फिर 22 नहीं होगा, 23। फिर क्या होगा? फिर होगा 23। उसके बाद में 23, फिर 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा और 26 नहीं होगा। फिर क्या होगा? 27, 27 देखिए किसके पहाड़े में आता? 9 त्रिक 27, 3 के पहाड़े में आता, 27 भी नहीं होगा। 28 नहीं होगा, 29 फिर होगा 29। फिर 30 नहीं होगा और क्या होगा? 31 होगा। देखिए 31 किसी के पहाड़े में नहीं आता। फिर 32 2 के पहाड़े में आता, 33 3 के पहाड़े में आता और 34 2 के पहाड़े में आता, 35 5 के पहाड़े में आता, 36 9 के पहाड़े में आता और 37। फिर होगा 37, 38 2 के पहाड़े में आता, 39 3 के पहाड़े में आता और 40 2 के पहाड़े में आता। फिर होगा 41, 41 के बाद में 42, 42 नहीं होगा। फिर 43, 43 और 43 किसी के पहाड़े में नहीं आता। देखिए फिर 44 2 के पहाड़े में आता, 45 5 के पहाड़े में आता, 46 2 के पहाड़े में आता। फिर होगा 47, 47 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 48 2 के पहाड़े में आता, 49 7 के पहाड़े में आता, 50 2 के पहाड़े में आता और 51, 51 देखिए 51 आता है, 51 आता है, 17 तिया 51, 3 के पहाड़े में आता है। तो 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53, 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा और 54, 54 नहीं होगा, 54 2 के पहाड़े में आता, 55 5 के पहाड़े में आता, 56, 56 देखिए 56, 56 2 के पहाड़े में आता है, 57, 19 तिया 57 होता है, 57 भी नहीं होगा, 58, 58 देखिए 58 2 के पहाड़े में आता, 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 के बाद में 60 2 के पहाड़े में आता, 61 देखिए 61 होगा। 61 के बाद में 62, 63, 63 देखिए 3 के पहाड़े में आता, 64 2 के पहाड़े में आता, 65 5 के पहाड़े में आता, 66, 66 2 के पहाड़े में आता, 67 हो जाएगा, 67 67। फिर 68 हो जाए, 68 नहीं होगा। फिर 69 नहीं होगा, 69 देखिए 69 3 के पहाड़े में आता, 70, 70 जो है 2 के पहाड़े में आता, 71 71, 71 हो जाएगा। फिर 72 और 72 नहीं होगा। फिर 73, 73 देखिए किसके पहाड़े में आता? किसी के पहाड़े में नहीं आता। 74 फिर 2 के पहाड़े में आता, 75 5 के पहाड़े में आता, 76, 76 2 के पहाड़े में आता, 77, 77 देखिए किसी के पहाड़े में आता, 7 के पहाड़े में आता और 11 के।
फिर 78, 78 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, 78 के बाद 79, 79 हो जाएगा 79, फिर 80, 2 के पहाड़े में आता है 81, देखिए 81, 81 होता 8 और एक 9, 9 9 81, तो 81 नहीं होगा, फिर 82, 82 भी नहीं होगा, 83, देखिए 83, 83 किसी के पहाड़े में आता है, 83 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 83 हो जाएगा, फिर 84 नहीं होगा, 84 2 के पहाड़े में आता है, 85, 85 भी जो है 5 के पहाड़े में आता है, 86 2 के पहाड़े में 87, देखिए 87, 8 और 7 कितना होता है 15, अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसका मतलब 3 के पहाड़े में आता है, तो ये नहीं होगा। 87 के बाद में 88 2 के पहाड़े में आता, और 88 के बाद में 89, 89 हो जाएगा हमारा, फिर 90, 90 नहीं होगा, 91, 91 13 7 91, 91 नहीं होगा, 92, 92 हमारा जो है भी नहीं होगा, 93, 93 3 के पहाड़े में आता, 94, 94 2 के पहाड़े में आता, 95, 95 5 के पहाड़े में आता, फिर 96 2 के पहाड़े में आता, फिर क्या हो जाएगा 97, 97, फिर 98, और इतनी ही संख्याएं हो जाएंगी बस, 98, 99 9 के पहाड़े में आता और 100 2 के पहाड़े में आता। अब देखिए हम लोग गिन लेते हैं कि ये कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो टोटल हमारी जो संख्याएं हो गई कितनी कुल हो गई, टोटल जो हो गई वो कितनी हो गई, टोटल हो गई हमारी 25। इसका मतलब यह है कि 1 से 100 तक के बीच में हमारी कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक के बीच में हमारी जो है अभाज्य संख्याएं वो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य, तो वो टोटल जो कितनी होती है 1 से 100 के बीच में। अतः हम कह सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में, अतः 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं बराबर कितनी होती हैं, वो होती हैं 25। अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, वो 25 संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हमने कल भी बताया था और आज भी देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब हमें यह पता करना है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो समअभाज्य संख्या होती है वो भी क्या ही होती है, सबसे छोटी एक, सिर्फ एक है, वो है 2। तो सबसे छोटी जो समअभाज्य संख्या है वो सिर्फ एक ही है और वो है 2। 2 ही एक ऐसी जो सम संख्या है वही एक अभाज्य है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो वो क्या होगी, वो 2 होगी। अच्छा, अब देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो 3 होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो अब एक चीज ये भी देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि आप हमें जो है 20 से 30 के बीच में जो है, या 2 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, तो 2 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ऐसे ही अगर जो पूछ ले कि 20 से और 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, तो हम 20 से 40 के बीच की अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ये हम जो है अगर ये 1 से 100 तक की संख्याएं लिख लेते हैं तो उसके बाद में हम जो है अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं कि किसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी।
वो हम अपने दिमाग से एक बार सोचेंगे कि इसके बीच में ये संख्या अभाज्य संख्या होगी, तो ऐसे ही हमको जो है ज्ञात हो जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अच्छा, अब देखिए, अगर जो एक क्वेश्चन और ये पूछ ले कि सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए, 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। और एक क्वेश्चन और पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी हमारी 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो 97 हो जाएगी। और एक क्वेश्चन ये भी है कि 2 के बाद में अगर जो 3 अंकों की पूछ ले, 3 अंकों की सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 101। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ ले, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी, वो होगी 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो 997 होती है। और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009। 1009। तो इसको आप जरा ध्यान रखिएगा कि इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 3 अंकों, देखिए जैसे कि पिछली बार पिछले नवोदय में पूछा गया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो उसका उत्तर था 997। शायद अगली बार पूछ ले कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो होती है 1009। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 3 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको आप जो है अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए कि 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की अभाज्य संख्या जो है ये क्या होती हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। तब तक आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, देखिए हमने देख लिया है, प्राइम संख्याएं देख ली हुई है। अब हम देखेंगे दर्पण अभाज्य संख्याएं। दर्पण अभाज्य संख्याएं या इनको मिरर प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए, मिरर प्राइम नंबर वो होती हैं, जैसे कोई संख्या दी हुई है, मान लिया मिरर संख्या वो होती है, जैसे मान लिया कि संख्या हमारे पास लिखी हुई है 12। अब 12 के आगे अगर हम दर्पण लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 21। तो 12 का जो मिरर इमेज होगी, मिरर इमेज जो होगी वो क्या हो जाएगी? 2 इधर हो जाएगा और 1 उधर हो जाएगा, मतलब मिरर इमेज एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारी 1 से 100 तक के बीच में कौन सी मिरर संख्याएं हैं। देखिए ये जो संख्याएं हमने लिखी है, इसमें से हम पहचानते हैं कौन सी मिरर संख्याएं हैं। देखिए पहचानने की कोशिश करेंगे जरा। देखिए यहां तक आ जाते हैं। अब देखिए 11 का उल्टा वैसे करेंगे तो 11 को नहीं मानेंगे। यहाँ पर मिरर इमेज संख्या है, वैसे 11 भी है देखा जाए तो, लेकिन 11 को नहीं, यहां से लेते हैं 13 से।
11 भी ले सकते हैं। तो जैसे एक संख्या हो गई हमारी 11, इसको हम गोला कर लेंगे, ठीक है 11। उसके बाद में देखिए 13। अब 13 अगर लिखेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं, देखिए 11, उसके बाद में क्या करेंगे 13, फिर 17, देखिए लिख लेते हैं 17 का, फिर 17 भी लिख लेते हैं, ठीक है 17 हमने लिख लिया। उसके बाद में 19 का 91 तो है नहीं कहीं, फिर 23, ठीक है देखिए 13 लिखा हुआ 31 लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगी मिरर हो जाएगी, 17 हो गया। फिर 19 का 91 नहीं, 23 का क्या हो जाएगा 32 नहीं होगा, 29 का 92 ये भी नहीं होगा, 31 का देखिए 13 हमने लिख लिया। फिर 37, देखिए 37 लिख लिया हमने। अब 37 का क्या होगा उल्टा 73, ये भी हमारा मिरर हो गया। 41 देखिए 41 का क्या होगा 14 नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 34, तो 34 नहीं होगा, फिर 74 नहीं होगा, फिर 35 नहीं होगा, फिर 95 नहीं होगा, फिर 16 नहीं होगा, फिर 76 76 नहीं होगा, 71 तो हमने लिख ही दिया। फिर देखिए अब क्या होगा 73 हो जाएगा। 73 किसका मिरर इमेज होगा 37 का होगा। फिर 79 देखिए 79 देखिए किसका मिरर इमेज होगा, 79 को उल्टा करेंगे तो 97 हो जाएगा, जो कि हमारी लिस्ट में है, तो 97 हो जाएगा देखिए। और फिर 83 को अगर करेंगे तो 38 हो जाएगा, फिर 89 को 98 हो जाएगा। तो ये हमारी मिरर इमेज आ गई। अब जरा देखिए मिरर इमेज बना के देखते हैं। देखिए अगर हम लिखेंगे 13, तो 13 अब हमने इधर लगा दिया मिरर, इधर हमने क्या लगा दिया मिरर, तो 13 का क्या हो जाएगा 13 और 31 हमने लिखना ही भूल गए, तो 13 के बाद में हम 31 भी, यहाँ पर 37 और बीच में 31, तो 13 का मिरर इमेज क्या हो जाएगी, 13 की मिरर इमेज होगी 31। उसके बाद में 13 की हमारी हो गई 31, फिर 17 की मिरर इमेज देखिए 71 भी लिखना भूल गए, तो 17 की मिरर इमेज क्या होगी 71, यहाँ पर 71 भी लिखिए, तो 17 की मिरर इमेज क्या होगी वो हो जाएगी 71। फिर तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया 31 हो गया। फिर 37 की, फिर 37 की क्या होगी 37 की मिरर इमेज हो जाएगी 73। फिर 79 की मिरर इमेज हो जाएगी 97। तो ये हमारे मिरर इमेज वाले हो गए कि 13 की मिरर इमेज वो क्या होती है 31, 17 की 71, 37 की 73 और 79 की 97। तो ये हमारे मिरर इमेज हो गए। कभी कभी मिरर इमेज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 13 का दर्पण भाज्य संख्या क्या होगी, तो क्या होगी वो 31 हो जाएगी, और ऐसे ही 37 की दर्पण भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो वो 73 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है दर्पण भाज्य संख्याओं को देख सकते हैं। तो हमने जो है ये संख्याएं लिख दी हुई हैं। अब आप एक बार अपने कॉपी में जो आपने किया होगा शायद कल, तो उसको आप मिलान कीजिएगा इससे, और 1 से 100 तक की बीच की अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं 25 होती है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती हैं वो। तो ये आपका होमवर्क है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का आपको योग निकालना है। 1 से 50 तक की, देखिए ये यहाँ तक आ जाएंगी, तो इनको आपको क्या निकालना है योग निकालना है 1 से 50 तक की। और दूसरा क्वेश्चन है कि दर्पण अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक का योग क्या होगा। तो जो दर्पण अभाज्य संख्या है, देखिए दर्पण अभाज्य संख्याएं ये हमने लिख दी हुई है। तो अब क्या पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है, तो इनका योग निकाला जाएगा दर्पण अभाज्य संख्या होगा। तो इनका योग निकालिएगा आप, जो है ये दर्पण भाज्य, ये सभी जो है ये दर्पण भाज्य संख्या है, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है और यह इसका मिरर इमेज है, तो ये सभी दर्पण भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इनका योग आपको निकालना है, और जो है 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो इतना आप होमवर्क जो है करिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो जो है लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आपको जो है जब भी नया वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपनी पढ़ाई में निरंतर जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।